से जो भी आए उन्होंने झूठी बातें सुनाई और झूठ सुना करके हमको झूठ खंड में ले आए। ये झूठ खंड की विशेषता हो गई जो उन्होंने शास्त्रों में भी लिख दिए। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, खाना भी झूठा, पीना भी झूठा, जो लेना करते हैं वो भी झूठा और जो देते हैं वो भी झूठा। अभी तुम तो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो और योग भी किससे लगाते हो? झूठों के साथ योग लगाते हो या एक सच्चे बाप के साथ योग लगाते हो? एक सच्चा बाप, उसके साथ तुम बुद्धि का योग लगाते हो तो बंदर खाना चाहिए ना। बाबा तो हमको बार बार कुसंग से निकालते हैं और हम बार बार कुसंग में जाकर गिरते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु जिस संग में जाते हैं वहाँ सत्य एक बाप होता है क्या? वहाँ तो सत्य बाप होता ही नहीं। कथा सुनाते हैं वो भी झूठी, सुनाने वाले वो भी झूठे, कहते हैं सत्संग। अभी बात कहते हैं तो दुनिया में सब झूठे हैं। अगर सब झूठे न होते तो घर घर में एक सत्यनारायण की ही कथा क्यों होती? सत्य लक्ष्मी की भी कथा होती। तो एक सच्चा और बाकी सब झूठे। कहते भी है एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। सिख लोग कहते हैं ना सदगुरु एक है। जब एक सत्य सच्चा गुरु है तो बाकी गुरु क्या हो गए? झूठे हो गए। तो बाबा तुमको बार बार कुसंग से निकालते हैं। ये है तुम्हारा सत्य संग। तुम एक सत्य का संग करते हो, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सत्य संग तारे, कुसंग बोले। सत्य संग किसको कहा जाता है? वो तो एक ही सत्य बाप है जो आकर के सत्यखंड की सतयुग की स्थापना करते हैं, सबकी सदगति कर देते हैं। कुसंग से फिर डूबते जाते हैं। अभी देखो रावण का राज्य कितना बड़ा है। तुम्हारे योग बल से सारी दुनिया पवित्र हो जाती है। तुम रचयिता और रचना के आद मध्यंत को भी जानते हो तो तुम हो आस्तिक। और जो रचयिता और रचना के आद मध्यंत को नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में रचयिता कौन है, नई दुनिया का रचने वाला कौन है, उस रचयिता को नहीं जानते हैं तो उनको कहेंगे नास्तिक। तुम तो आस्तिक हो, बाकी तो सभी नास्तिक हो। वो है आस्तिकों की दुनिया और ये है नास्तिकों की दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे माया से हराओ नहीं। ये माया भी बड़ी प्रबल है, हारते भी है तो जीतते भी है। माया जोर से घूसा मारती है
तो जो कमजोर होते हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं। अब माया कोई हवा थोड़ी है कि हवा का झोंका आया और गिर पड़े, नहीं। माया रावण भी कोई स्त्री या पुरुष या कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ के रूप में आती है और हमको हिलाई देती है। तो माया से हराओ नहीं। बाप सभी प्रकार की मिसाल लौटाते हैं और बाप तो कल्प आते हैं, अपना भी परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं। बच्चों को खुशी देनी चाहिए कि श्रीमत पर हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अभी हमें मनमत की खुशी नहीं होनी चाहिए और परमत की खुशी नहीं होनी चाहिए। परमत पर चलेंगे थोड़ी देर के लिए खुशी हो सकती है, मनमत पर चलेंगे थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे। श्रीमत से तो सदा काल की खुशी मिलनी है। ज्ञान और योग बल से तुम अपना राज्य स्थापन करते हो। बाकी युद्ध आदि की बात नहीं है, तो पढ़ाई है। पढ़ाई स्रोत का चिंतन है। भक्ति मार्ग में तो ये बातें कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए बात कहते हैं भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। कैसे जिंदाबाद? भक्ति कैसे मुर्दाबाद? जो भक्ति के कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, वो मुर्दा होने वाले हैं। और जो ज्ञानी है, ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, वो ही जिंदा रहने वाले हैं। तो ज्ञान मार्ग जिंदाबाद और भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने वाला है। परंतु ये बातें कोई को भी कहेंगे तो बिगड़ते हैं। अतीन्द्रिय सुख इस समय का गाया हुआ है। ये संगम युग है ना। इस संगम युग की बातें शास्त्रों ने मित कर दी है। इसलिए बाप कहते हैं ये शास्त्राधिशास्त्र दुर्गति के हैं। मनुष्य मनुष्य की बैठ करके दुर्गति ही करते हैं। और एक सच्चा सदगुरु है बाप। वो बाप है कि अभी हमको पढ़ाते। दुनिया में और कोई कह नहीं सकता क्या कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और मैं तुम्हारी सदगति करने वाला तुम्हारा सदगुरु भी हूँ। दुनिया में बहुत करके कोई बाप भी होगा, टीचर भी होगा, लेकिन गुरु तो कोई हो नहीं सकता। गुरु करने के लिए तो जरूर दूसरे के पास जाना पड़े। और यहाँ वही एक पर्सनालिटी हमारा बाप भी है, वही पर्सनालिटी हमारा टीचर भी है और वही हमारी सदगति करने वाला सदगुरु भी है। ये झाड़ आस्ते आस्ते गद्दी को पावेगा और ये सारा झाड़ यहाँ तैयार होगा। आएंगे फिर नंबर बाद
तुम पढ़ते यहाँ हो और उस पढ़ाई की प्रारब्ध पावेंगे अमरलोक में। कहाँ पढ़ते हो? पढ़ते हो यहाँ मृत्युलोक में और प्रारब्ध पावेंगे अमरलोक में। वेद में मृत्युलोक और अमरलोक किसे कहा जाता है? जहाँ घड़ी घड़ी नित्य रूपय रूपी जन्म और घड़ी घड़ी नित्य रूपी मृत्यु होती है, उसको कहते हैं वेद का मृत्युलोक, जो संगम युग में ही होता है। इस संगम युग में तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, जिसकी प्रारब्ध तुम अमरलोक में पावेंगे। वहाँ अमरलोक में कोई भी अनित्य बुद्धि नहीं होगा। अभी तो घड़ी घड़ी बाप के ऊपर से, ड्रामा के ऊपर से अनित्य हो पड़ता है। तो कहाँ के वासी हुए? अगर अनिश्चय हो पड़ता है तो कहाँ के वासी हुए? मृत्युलोक के वासी हुए। अगर निश्चय हमारा स्थायी रहता है तो कहाँ के वासी हुए? अमरलोक के वासी हुए। कैसे शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, कथा सुनते सुनते पार्वती अज्ञान की नींद में सो गई। अज्ञान की नींद में सो गई तो ज्ञानी कहे कि अज्ञानी कहे? अज्ञानी कहे। इसलिए बात कहते हैं तुम सब अभी पार्वतियां हो। ज्ञान सुनते सुनते सब अज्ञानी की नींद में सो जाती हो। अभी अभी नित्य बुद्धि, अभी अभी अनित्य बुद्धि। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, बड़े दाढ़ी मूछ वाले हो। सीताएं रावण की जेल में चली जाती हो, शोक वाटिका में चली जाती हो। नहीं तो नशा रहना चाहिए बाप की प्राप्ति का। पाना था तो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। अभी तुम जानते हो नई दुनिया का सारा झाड़ यहाँ तैयार हो जाएगा। कोई कोई कहते भी हैं कि हम तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, ईश्वर से हमें यहाँ प्रारब्ध पावेंगे, परंतु नहीं। पढ़ाई हम यहाँ पढ़ते हैं और प्रारब्ध अमरलोक में पावेंगे। तुमको बाप अमरपुरी नई दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, वहाँ नई दुनिया में ये ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान, ये जानकारी नहीं रहेगी, न बाप की जानकारी रहेगी और न ड्रामा के आदि मध्यंत की जानकारी रहेगी। इसलिए ये संगम की पुरुषोत्तम युग ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचे है। उन देवताओं को और उन कलयुगी सूत्रों को तो ये ज्ञान ही नहीं रहता। यहाँ तो तुमको ज्ञान है, वहाँ नई दुनिया में कोई भी दुर्गति वाला नहीं होगा। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो।
परंतु भारत जो सॉल्वेंट था अभी इनसॉल्वेंट बन पड़ा है। और ये कोई नई बात नहीं है। तुमने कितनी बार राज्य लिया और कितनी बार गंवाया है। स्वर्ग ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिस स्वर्ग की स्थापना सदा स्थिति में रहने वाला बाप ही आकर करते हैं। इस स्वर्ग के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में रहने वाले बाप से तुमको बहुत प्रीति होनी चाहिए और बहुत प्यार से याद करना चाहिए। ये रथ भी हमको याद करते हैं ना। कौन सा रथ? कब की वाणी है? ये रथ भी उनको याद करते हैं ना। ब्रह्मा बाबा का रथ है, उनकी भी स्वर्ग में सदगति कब हो? जब उनको याद करें। अभी तो ये समझे बैठे हैं मैं ही गीता का भगवान हूँ साकार में, तो सदगति तो हो न सके। तो समझो कि ये ब्रह्मा जैसे कि वनवास में है और तुम सभी वनवास में हो। कांटों के जंगल में हो। अभी तुमको ससुर घर जाना है। अभी तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार हो जाएगा और ससुर घर विष्णु के घर में चले जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का दादा का नमस्कार।